अगर बेटा हो गया तो भगवान की कृपा है, लेकिन होकर के अगर वो नालायक हो गया, अगर बेटा होकर के अगर वो निकम्मा हो गया, नालायक निकल गया, तो वो आपको जीवन भर रुलाता रहेगा, आपको जीवन भर रुलाएगा, आपको कभी शांति नहीं आने देगा। हाँ सुनिए, मेरे माता बहन भाई बंधुओं, आप सबसे हम कहना चाहेंगे, बेटा तो एक घड़ी नालायक निकल सकता है, हाँ बेटा हो या ना हो, लेकिन बहुत सी माताएं भैया कन्या के जन्म पर रोने लग जाते हैं। हाँ, जिस घर में कन्या जन्म ले लेती है ना, उदास हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। हाँ सुनिए, आप कन्या के जन्म पर रोइए मत, उदास मत होइए। देखो लड़कियां जो होती है ना, लड़कियां वो सबको नहीं मिलती हैं, ध्यान दो। लड़कियां जो होती हैं वो भाग्यशाली लोगों के यहाँ आती हैं, कन्या केवल भाग्यशाली के यहाँ होती हैं। हाँ, बेटा पा लेना भाग्यशाली नहीं है। बेटा आपको मिल जाए कोई जरूरी नहीं है आपको भाग्यशाली कहा जाए, लेकिन अगर आपके घर में कन्या है तो आपको भाग्यशाली ही कहा जाएगा, आपको पुण्यात्मा ही कहा जाएगा। हाँ सुनिए, बेटे के जैसे खुशियां मनाते हैं ना लोग, हाँ, और बेटियों के लिए रोने लग जाते हैं। बेटे के लिए तो खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बंटवा रहे हैं, हाँ, और बेटियों के लिए रोने लग जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेटी जिस घर में होती है ना, बेटी कन्या, उस घर में 3 चीज बढ़ जाती हैं। बेटी जिस घर में होती है मैया भैया, उस घर में 3 चीज बढ़ जाती हैं। क्या क्या? जिस घर में कन्या आती है ना, वहां पर कन्या के साथ साथ लक्ष्मी भी आती है मेरी मैया। हाँ, कन्या जो है वो लक्ष्मी का रूप है। ये बात बिल्कुल सत्य समझिएगा, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, पुराण कहते हैं, कन्या तो लक्ष्मी का रूप होती है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, जिस घर में कन्या होती है ना, लक्ष्मी होती है, बेटे की जब बिटिया की जब सगाई की जाती है, उस समय बाप के जेब में 1 रुपया हो या ना हो, लेकिन जैसे जैसे विवाह की तारीख आती जाती है नजदीक, हाँ, उस समय अपने आप बाप के पास पैसा आने लग जाता है। चाहे कहीं से भी आवे, कैसे भी आए, लेकिन बाप का जेब भर जाता है। हाँ ना, बाप का जेब भर जाता है। और कब तक भरा रहता है मालूम? जब तक लक्ष्मी घर में बैठी है। हाँ, जैसे ही डोली उठी, हाँ, जैसे डोली उठी, फिर वो लक्ष्मी चली जाती है। फिर टेंट वाले भी आते हैं ना, टेंट वाले, हाँ, बाप कहता है, बोले भैया अब हमसे तुम 2-4 दिन बात मत करो, हमारे घर की लक्ष्मी तो चली गई, हमारे घर की लक्ष्मी तो चली गई, अब तुम 2-4 दिन बाद बात करना। हाँ या ना? ऐसा होता है।
जेब खाली हो जाता है। जब तक लक्ष्मी घर में थी तब तक तो जेब भरा हुआ था, और लक्ष्मी को जाते ही बाप का जेब खाली हो गया, क्योंकि बैठी है वो लक्ष्मी। हाँ, जिस घर में कन्या आती है उस घर में खुशियां भी आती हैं। ये बात भी बिल्कुल समझिएगा। जिस घर में कन्या आती है वहां खुशियां भी आती हैं। आपने देखा होगा जब बिटिया की शादी होती है कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। ढोल बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। हाँ, नोटों की गड्डियों को बिखेरते हैं, बड़ी खुशियां मनाते हैं। ये खुशियां कब तक रहती है मालूम? जब तक डोली नहीं उठती। हाँ, जैसे ही डोली उठी अब ये खुशी दुखी के रूप में बदल गई। हाँ, डोली उठते ही जो रिश्तेदार सगे संबंधी आते थे ना, वो भी कहने लग जाए, बोले भैया अब हमारा मन नहीं लग रहा है, अब हम जाना चाहते हैं। हाँ, अब हमारा मन नहीं लग रहा है। हाँ, चली गई खुशी। हाँ, और मेरी माता बहन भाई बंधुओं, जिस घर में कन्या जन्म लेती है उस घर में शक्ति आ जाती है। हाँ, उस घर में रहने वालों के अंदर शक्ति आ जाती है। खूब मेहनत करते रहते हैं, कभी थकने नहीं देते हैं। आपने देखा होगा बाप जिस दिन बिटिया का संबंध किया उसी दिन से तन करके खड़ा हो गया। जिस पर चला नहीं जाता था, 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलता था, आज वो चलते चलते थकता ही नहीं है। 3 महीने से भाग रहा है, कभी टेंट वाला कर, कभी हलवाई कर, कभी ये सामान ला, कभी वो ला। सुबह का जगता है और रात के 12 बज गए, लेकिन थकता ही नहीं है। जिस पर खड़ा नहीं हुआ जाता था आज वो तन करके खड़ा है और थक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि शक्ति दे रही है। शक्ति बैठी है, वो शक्ति दे रही है, वो थकने नहीं दे रही है। हाँ, और आजकल तो मेरे मैया भैया हम तो बेटी की जिस दिन बात हुई ना उसी दिन से ताना देने लग जाते हैं। हाँ, बोले तू तो पराई हो गई। हाँ, तू तो 10 दिन की और रह गई है, तू तो 5 दिन की और रह गई है, तू तो चली जाएगी, तू तो पराई है। ताना और देते हैं, वो ताना भी सहन करती है। ताना भी सहन करती है। और देखो कभी कभी तो मैया बाप से भाई से गलत फैसला हो जाता है। हाँ, कभी कभी तो गलत फैसला हो जाता है। भाई से, पिता से किसी शराबी के साथ में बात कर दी, और उस त्याग की मूर्ति को मालूम पड़ जाता है कि मेरी चर्चा किसी शराबी के साथ हो रही है। हाँ, किसी शराबी से मेरी चर्चा हो रही है, लेकिन वारी वाह त्याग की मूर्ति, वारी वाह त्याग की सन्यासिन बोलती तक नहीं है, बोलती तक नहीं है। जो मेरा बाप कर दे वो ठीक है, जो मेरा भैया मेरे लिए कर देगा वो ठीक है। हाँ, हाँ मैया, डोली बाप के घर से उठती है, लेकिन जिस दिन से डोली उठी, जिस खूंटा से बांध दिया, लड़ करके पिट पिट करके, हाँ पिट करके लड़ लड़ के उसी खूंटा पर बंधी रहती है। हाँ,
उसी खूंटा पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देती है। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, पूरा जीवन व्यतीत कर देती है। वास्तव में त्याग देखना है तो हमारी भारत की बेटियों से देखिए। हाँ, पूरा जीवन बिता दिया। जो घर में रहती थी, भाई कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। हाँ, मन किया चाचा मार दिया। लेकिन फिर भी वो बहन भाई के लिए थाली सजा सजा करके लाती है। भाई के लिए थाली सजा सजा करके लाती है। और तो क्या, भाभी ने काम की कह रही ना, भाभी का भी काम दौड़ के करेगी। ताई ने कह दिया कि बेटिया मेरा काम कर, तो ताई का भी काम बजाएगी। ताऊ ने कह दिया तो ताऊ की भी हाजिरी करनी है। पिताजी ने कह दिया, पिताजी का भी काम करना है। सबका कार्य करती रहती है और कभी किसी का बुरा नहीं मानती। हाँ, सबकी सह लेती है। जब डोली उठती है ना मैया, तो एक व्यक्ति सबसे ज्यादा रोता है। हाँ, कौन रोता है बताए? जब बहन विदा हो जाती है ना, डोली उठती है, बाप तो रोता ही है। हाँ, रिश्तेदार तो रोते हैं, और अच्छी बेटियों के लिए तो मैयाओ पड़ोसी भी रोते हैं। हाँ, अच्छी बेटियों के लिए तो पड़ोसी भी रोते हैं। बोले वो अब नहीं आती जो पहले आती थी, सबको खुश रखती थी, अब नहीं आती वो। जब डोली उठती है ना, एक व्यक्ति फूट फूट करके रोता है, और वो है भाई। हाँ, जिस दिन डोली उठती है, भाई कहता है कि मैंने बहन को मन किया तब चाचा चिपका दिया, लेकिन मेरी बहन ने मेरा कभी बुरा नहीं माना। अब मैं किससे लड़ूंगा, अब मैं किससे कहूंगा, अब मुझे थाली कौन सजा करके लाएगी। आज वो फूट फूट करके रो रहा, फूट फूट करके रो रहा। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, वास्तव में त्याग देखना है तो हमारी भारत की बेटियों से देखिए। जितनी भी बेटी यहाँ पे मुझे बैठ के सुन रही है, जितनी भी बेटी यहाँ पे हैं मुझे सुन रही हैं, बेटियों मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी वजह से आपके माता पिताओं को कभी आपकी वजह से नीचा ना देखना पड़ जाए। आपकी वजह से बेटियों कभी आपके माता पिता को नीचा देखना ना पड़ जाए। अरे बहुत से लोग प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं। 4 दिन का प्यार रहता है। हाँ, ये कहते हैं तुम मेरे दिल में रहती हो या तुम मेरे दिल में रहते हो, ये सब झूठ बोलते हैं। हाँ, ये सब नाटक करते हैं। अरे असली प्यार करता है, पुराना प्यार तो तुम्हारा बाप करता है, पुराना प्यार तो तुम्हारी माँ करती है। ये तो 4 दिन का नया प्यार है, इसके चक्कर में मत पड़। अपने पुराने प्यार पर विश्वास कर। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे जो तुम कभी नहीं कर सकते। हाँ, आप बेटियों मेरा आपसे यही कहना है कि आपकी वजह से आपके माता पिताओं को नीचा देखना ना पड़ जाए। ऐसा कोई कदम आप मत उठाना, ऐसा कोई कार्य मत कर देना जो आपकी वजह से वो किसी को मुंह दिखाने ना लायक रहे। वास्तव में बेटियां तो बेटियां होती हैं। देखो, बेटियों का प्यार माँ बाप के लिए ऐसा होता है, जिस दिन मर गया बाप, मर गया या माँ मर गई, बेटी को अगर पता पड़ गया ना, हालांकि मालूम नहीं होने देते हैं घर वाले ससुराल वाले, लेकिन हो जाए तो फिर उस बेटी पर रहा नहीं जाता है। हाँ, रोना चालू कर देती, सुनते ही रोना चालू कर दिया। बेटा तो 1 आध घंटे रो लेगा,
जब तक चिता में आग लगाएगा तब तक रो लेगा, लेकिन बेटी तो मेरी मैयाओ जब तक वो आ ना जाए तब तक वो रोती रहती है, तब तक वो रोती रहती है। ऐसी हमारी भारत की बेटियों का संस्कार है, ऐसी भारत की बेटियों का त्याग है।